प्रेज द लॉर्ड चर्च। हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपका हम स्वागत यीशु के नाम से करते हैं, विश्वास करते हुए कि आज आप परमेश्वर की आशीष का अनुभव करेंगे और उसके प्रेम में आप और बढ़ेंगे। प्रियो, ये परमेश्वर का करम है जो उसने हमारे जीवन पर होने दिया है कि आज के इस रविवार की सुबह, सप्ताह के पहले दिन, हम परमेश्वर के नाम की स्तुति, उसके नाम की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। परमेश्वर भला है और अति स्तुति की योग्य वो है। हमसे प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है, हमारी चिंता करने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए उसके नाम की हम प्रशंसा, बड़ाई और उसके नाम की महिमा करेंगे। प्रियो, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 149, साम 139 वर्स 7। भजन संहिता इसका 149वां अध्याय, उसका 7वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। प्रियो, उसकी आत्मा से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते। उसकी आत्मा हमारे साथ लगातार बनी रहती है। परमेश्वर की आत्मा ने आपको अब तक संभाले रखा है, इसलिए उसके नाम की स्तुति करते हैं। प्रियो, उसकी आत्मा आपको सिखाती है, उसकी आत्मा आपको आगे लिए चलती है और इसलिए उसके नाम की स्तुति करेंगे। आइए कुछ समय के लिए उसके उपस्थिति के लिए हम उसका नाम, उसके धन्यवाद करेंगे। उसकी उपस्थिति जो हमारे संग लगातार चलती है, उसकी उपस्थिति जो शैतान के सारे बंधनों को तोड़ डालती है, उसकी उपस्थिति जो जीवन में एक बड़ी तब्दीली को लेकर आती है। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तेरी स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना हो यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु राजा। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हो। ओ कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हो, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। तू भला परमेश्वर है, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी आराधना करते हैं यीशु राजा। ओ हालेलुया, तेरी आत्मा से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते और इसलिए हम तेरी आत्मा की हुजूरी में ही रहना चाहते हैं। तेरी आत्मा से हम परिपूर्ण होना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, तेरी स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं।
गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे पूरी रीति से तू जानता ना हो। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे पूरी रीति से तू जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। साथ में गाएंगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। हालेलुया। तेरी आत्मा से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते यीशु राजा। ओ तेरी आत्मा में ही हमारी संरक्षा है, तेरी आत्मा में ही हमारी सुरक्षा है, और इसलिए हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। ओ तू अतुल्य परमेश्वर है, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा। ओ कभी ना बदलने वाले परमेश्वर यहोवा, ऐसी कोई बात नहीं है प्रियो आपके मुंह में जो यीशु नहीं जानता हो। हालेलुया। उसकी आत्मा हर बात के बारे में वाकिफ है। आप किस चीज की जरूरत में है, आपके मन में क्या चल रहा है, पवित्र आत्मा हर बात को जानता है प्रियो। आइए प्रार्थना के साथ हर बात को परमेश्वर की हुजूरी में हम रखें। विश्वास करें कि परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है, वो आपका ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, आपकी परवाह करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी आत्मा से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते। हालेलुया। His presence leads us। उसकी आत्मा हमारी अगुवाई करती है। उसके नाम का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। वो हमारे छिपने का स्थान है। हालेलुया। आज की सुबह हम उसमें शरण पाएं, हम उसमें अपने ईमान को पाएं, हम उसमें अपनी सुरक्षा को पाएं, क्योंकि वो एक परमेश्वर है जो हमारी परवाह करता है। उसके नाम की हम स्तुति करेंगे, उसके नाम को हम धन्यवाद देंगे। वो महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु राजा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
के रूप में उठा लिया पापों को, कुर्बान हुआ तू मेमने के रूप में, उठा लिया पापों को। पवित्र लहू मेरे ही कारण बहा दिया तूने, आहा पवित्र लहू मेरे ही कारण बहा दिया तूने। पवित्र प्रभु सृजनहार, आराधना आराधना। साथ में गाएं पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु सृजनहार, आराधना आराधना। पराक्रमी पराक्रमी और प्रेमी, आराधना आराधना। ओ आराधना, ओ आराधना। हालेलुया। ओ तू पराक्रमी परमेश्वर, तू पराक्रमी राजा। ओ हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, तेरे उपकारों को हम स्मरण करते हैं। आइए परमेश्वर के लोगों उसके नाम की स्तुति करें, क्योंकि वो पराक्रम करने वाला परमेश्वर है। जहां पे आपको लगता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर सकता, वहां पे हमारा परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ेगा, वहां पे हमारा परमेश्वर आपके लिए पराक्रम करेगा। ओ हालेलुया हालेलुया। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। उसके नाम की आराधना करना शुरू करें, उसके नाम को धन्यवाद देना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर आज हमारे बीच मौजूद है। हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति को ध्वस्त कर डालने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है। उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की आराधना करें। ओ राबा शादारा लाबा रिखो सांथोरा लाबा रिकादारा लाबो रियांथरा लाबा शकरा लाबो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने बच्चों के लिए तो युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा तू है, अपने बच्चों का ख्याल रखने वाला परमेश्वर यहोवा तू है। जितने तेरे दास दासी तेरी ओर निहारते हैं, उनके मुखों को तू शर्म से नहीं भरेगा राजा। ओ वे शर्म से नीचे नहीं होंगे, लेकिन वे प्रकाशमान होंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की ज्योति उनके मुख पर चमकेगी, यीशु मसीह का उजियाला उनके मुख पर चमकेगा, पवित्र आत्मा उनको अपनी आत्मा से भरेगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु जी, आपका धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु जी, जो इस ऑनलाइन कलीसिया के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बात करते हैं परमपिता परमेश्वर। और प्रभु अपने वचनों और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु जी जितने भी बहन भाई इस कलीसिया के साथ जुड़े हैं और आपके पवित्र वचन को सुनते हैं परमपिता परमेश्वर, होने दे खुदावंत परमेश्वर कि प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु वो बहुतायत से खुदावंत परमेश्वर प्रभु यीशु राजा आपकी दया करुणा शांति खुदावंत परमेश्वर बनी रहे प्रभु। मेरे प्रभु जितने भी बहन भाई प्रभु जी हमसे जुड़े हैं परमपिता परमेश्वर प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा खुदावंत उनसे बात करें परमपिता परमेश्वर प्रभु। दया कर यीशु राजा, दया कर खुदावंत परमेश्वर की जितने भी बहन भाई प्रभु जी आपके वचन पे मनन करते हैं परमपिता परमेश्वर, लॉर्ड मदद करिए यीशु राजा कि प्रभु आपका वचन उनके हृदय में उनकी बुद्धि में वास करने पाए प्रभु जी। ऐ सच्चे मसीहा प्रभु आपका वचन ही है खुदावंत परमेश्वर जो हमें विश्वास में आगे बढ़ाता है परमपिता।
मेरे प्रभु, आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं मेरे प्रभु जी। आप ही दया के सागर हैं परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, होने दे खुदावंद परमेश्वर की आपकी पवित्र आत्मा का सामर्थ खुदावंद परमेश्वर उन सभी परिवारों पे हो खुदावंद परमेश्वर। खुदावंद, जहां आपका वचन बोला जाता है परमपिता, जहां पर आपका वचन सुना जाता है परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु दया कर परमपिता परमेश्वर, अपने बंदों पर, अपने बच्चों पर, आपके उन सभी बहन भाई खुदावंद परमेश्वर, आपके उन सभी बच्चों पर दया कर, उन जवानों पर, उन खुदावंद परमेश्वर, उन छोटे बच्चों पर, बुजुर्गों पर खुदावंद परमेश्वर, अपनी बहुतायत से खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु अपनी दया और अनुकंपा उड़ेल दे मेरे यीशु राजा। हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमपिता परमेश्वर, इस दिल्ली शहर के लिए, इस पूरे भारतवर्ष के जो जलवायु परिवर्तन खुदावंद परमेश्वर से हम गुजरते हैं परमपिता, इस संतुलन को बनाए रख परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी। हम देखते हैं बीते दिनों में खुदावंद परमेश्वर कहीं बारिश है और कहीं सूखा पड़ता है परमपिता मेरे प्रभु जी। इस संतुलन को बनाए रख परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, जनजीवन प्रभु जी आपको महिमा देने पाए परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं परमपिता परमेश्वर, हम अपने नेताओं के लिए परमपिता परमेश्वर, दिल्ली शहर के नेताओं के लिए खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु जी, सभी एमपीज के लिए खुदावंद परमेश्वर, प्रधानमंत्री के लिए परमपिता परमेश्वर, जितने भी एमपीज खुदावंद परमेश्वर राज्यसभा में हैं, लोकसभा में हैं खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु जी, आप अपनी दया और अनुकंपा खुदावंद परमेश्वर उन पर उड़ेले मेरे प्रभु। अपना दर्शन दें खुदावंद परमेश्वर, अपने पवित्र वचनों का दर्शन दें परमपिता परमेश्वर कि आप ही हैं इस पूरे संसार के उद्धारकर्ता मेरे प्रभु। दया रख, अपनी दया और करुणा उड़ेल परमपिता परमेश्वर, बुद्धि और ज्ञान में खुदावंद परमेश्वर बढ़ा परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। मैं दुआ करता हूं परमपिता परमेश्वर, जीसीएलसी परिवार के लिए परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी, हमें भी बल दे परमपिता परमेश्वर, हमारे पासबान को बल दे परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी। जो लोग बीमार हैं खुदावंद परमेश्वर, उनके लिए भी दुआ करते हैं यीशु राजा। अपनी दया और करुणा खुदावंद परमेश्वर, अपना पवित्र लहू खुदावंद परमेश्वर उन भाई बहनों पर लगा दे परमपिता परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी उन्हें चंगाई से नवाज मेरे यीशु राजा। सारी विनती दया खुदावंद परमेश्वर बनाए रख परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु। ये सारी प्रार्थनाएं खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु जी आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर सभा के लिए। सप्ताह के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से हैं। हमारी हर सुबह 5:30 बजे प्रार्थना होती है, जब हम भोर की प्रार्थना में हम परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं और हम परमेश्वर के वचन का और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाते हैं। सोमवार शाम 6:30 बजे परमेश्वर के सामने प्रार्थना के साथ उपस्थित होते हैं, जब हम परमेश्वर के सन्मुख अनेक निवेदनों को लेके जाते हैं और प्रार्थना में समय को बिताते हैं। बुधवार को शाम 6:30 बजे हम लोग हमारे बाइबल अध्ययन के लिए जुड़ते हैं। इन दिनों में हम लोग 7 कलीसियाओं पर मनन कर रहे हैं। हमारे कलीसिया के पासवानगण ही हमें इस अध्ययन में हमारी अगुवाई कर रहे हैं और नई नई बातों को इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। फिर शुक्रवार की हमारी उपवास प्रार्थना होती है शाम को 7 बजे। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक जन इन प्रार्थना सभाओं में जुड़े, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। प्रभु का वचन इब्रानियों में कहता है कि ज्यों-ज्यों तुम उस दिन को नजदीक आते देखो, यानी कि परमेश्वर के आगमन के दिन को नजदीक आते देखो, त्यों-त्यों प्रार्थना में और जुड़ा करो और एक दूसरे के संग और संग मिला करो। प्रियो, क्या ही आनंद में और धन्यवाद की बात है कि हम परमेश्वर को अपने भेंट और दशवांश चढ़ा सकते हैं। आइए अपने उदारता के हृदय के साथ हम प्रभु को अपने दशवांश और भेंट चढ़ाए और वह अपनी विश्वास योग्यता को हमारे जीवन में पूरी करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। जैसे ये समय है कि आप
आपके दिए हुए धन से हम आपको दें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपकी आशीष के लिए, आपकी बरकत के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके हर प्रकार के पिता परमेश्वर उस उपाय के लिए। प्रभु जी, आज की सुबह हम अपने भेंट और अपने दशवांशों को अपने हाथ में लेकर स्वर्ग की ओर उठाते हैं, विश्वास करते हुए कि आप पिता परमेश्वर हमें देख रहे हैं और आपकी वचन की आज्ञा को हम मान रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहन जो इस समय आपको दे रहे हैं पिता परमेश्वर, अपनी घटी से, अपनी कमी से प्रभु जी उनकी हर एक जरूरत को आप पूरा कीजिए, उनके परिवार में उनके हर एक जरूरत को आप पूरा कीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपका नाम ऊंचा हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, गाने में बढ़ने से पहले, इससे पहले कि प्रभु को दशवांश दे, एक और छोटी सी सूचना है और वो ये है कि जब हम इस सभाओं को रिकॉर्ड करते हैं तो हम चाहते हैं कि सेटिंग करने के लिए हमारे चीज़ों को यहाँ पे व्यवस्थित लगाने के लिए, कैमरा अरेंज करने के लिए, सब कुछ करने के लिए हमें कुछ सहकर्मियों या वॉलंटियर्स की आवश्यकता है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप पास्टर डेविड से और पास्टर रॉबर्ट जूनियर से ज़रूर संपर्क करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए उदारता के साथ प्रभु को दें। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। Praise the Lord, church. आप सबको जय मसीह कलीसिया। I find it a great joy and privilege to be preaching to you this Sunday morning. मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि आज के इस रविवार की सुबह मैं परमेश्वर के वचन को आप तक ला पाऊं। I trust that the Lord has been speaking into your lives, especially for those that who have been faithful in attending our services. मेरा भरोसा है कि परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, खास तौर से उनके साथ परमेश्वर जरूर बातचीत कर रहा होगा जो बड़ी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन से सुन रहे हैं। I'm so glad to be bringing the word to you in the book of Zechariah. और मैं जकरिया के किताब से परमेश्वर के वचन को आप तक लाना चाहूँगा। Before we dive into the study, let's bow our heads and pray. इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की गहराई में डुबकी लें, आइए प्रार्थना में जाएं। Dear loving Heavenly Father, जीवते स्वर्गीय पिता, Lord, we love you. हम आपसे प्रेम करते हैं। Lord, we are your children. हम आपके बच्चे हैं प्रभु। Lord, for some of us that have been Christians all our lives, हम में से ऐसे लोग जो बहुत समय से मसीह हैं, we are looking for spiritual food. हम We're एक looking for meat. हम एक आत्मिक गोश्त की इच्छा में हैं। Father, we pray that you would give us the manna, the daily bread. प्रभु जी, वो हर रोज का मन्ना और हर रोज की रोटी तो हमें दे। Help us to change our ways. अपने मार्गों को बदलने के लिए सहायता कर। Lord, heal our bodies, touch our minds. हमारे हृदयों को छू और हमारे शरीर में तू चंगाई दे। Give us a new revelation and understanding. हमें एक नया प्रकाशन और एक नई समझ दे। Speak to our hearts this morning. आज की सुबह हमसे बातचीत कर प्रभु। In your precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। So I was preparing, a lot of topics came to my mind, and for some reason the Lord brought me to the book of Zechariah. और जब मैं तैयार कर रहा था तो बहुत सारे विषय मेरे दिमाग के चारों ओर घूम रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे जकरिया की किताब की ओर लेकर आया। This is a book I have not studied extensively, और ये एक ऐसी किताब है जो मैंने बहुत गहराई में नहीं पढ़ी है, but the focus is on chapter 1, the first paragraph, which is
1 to 6. और जो ध्यान हम केंद्रित करेंगे वो जकरिया की किताब उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 6वें वचन तक। For the sake of time, Pastor Abraham will be reading in Hindi. और समय की नज़ाकत के कारण हम हिंदी में पढ़ेंगे। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यद्वक्ता के पास जो बेरेक्या का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा, यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कहे, सेनाओं के यहोवा का यो वचन है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान न बनो, उनसे तो पूर्व काल के भविष्यद्वक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा इस प्रकार कहता है, अपने बुरे मार्गों से फिरो, अपने बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने न तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और हमारे कामों के अनुसार हमसे जैसा बर्ताव या व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही हमसे बदला दिया है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने पे परमेश्वर की आशीष हो। Amen. If you were to take the key verse for the book of Zechariah, अगर आपको जकरिया की किताब की जो विशेष या हम पाते हैं केंद्र की जो आयत चाहिए है तो वो ये है, it is in Zechariah chapter 2 verses 10 to 11. हम पाते हैं वो पाई जाती है जकरिया की किताब उसके दूसरे अध्याय के 10वें वचन से लेकर 11वें वचन तक। It says, shout and be glad, daughter Zion, लिखा है, हे सियोन की बेटियों आनंद करो और जय जयकार for I करो, am coming क्योंकि मैं आ रहा हूँ and I will live among you, और मैं declares the Lord. और मैं तुम्हारे बीच रहूंगा, यह यहोवा की वाणी है। Many nations will be joined with the Lord in that day, and it will become my people. और उस समय बहुत सी जातियां यहोवा के संग मिल जाएंगी, यह मेरी प्रजा और वह हो जाएगी। I will live among you, and you will know that the Lord Almighty has sent me to you. और मैं तेरे बीच वास किया करूंगा और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है। So to do a historical study about what was happening in this book during the time it was written, और इस बात को समझने के लिए कि ऐतिहासिक तौर पर जब यह किताब लिखी जा रही थी तो उस समय क्या चल रहा था। in 586 we see that Judah, the kingdom of Judah had fallen and the temple was destroyed. और हम पाते हैं कि जो मंदिर है उसका नाश किया गया था और राज्य का घात किया गया था। The Persian Empire conquered the Babylonians. और हम पाते हैं कि पारस के राजा ने बेबीलोन के ऊपर हमला किया और उनको 538 में उनको बंधुआ बना लिया। And that ended the exiles, and Israelites were allowed to go back to their homeland. और जो इजरायली थे वे वापस अपने राष्ट्र भूमि पर जा पाए। During 520 to 516 BC, we see the story of Zechariah the prophet. हम पाते हैं तकरीबन 520 तक नबी जकरिया वहां पे आता है। And to give you a brief introduction, Zechariah was a prophet and a priest. अगर आपको जकरिया का परिचय दूं तो इस प्रकार से होगा कि जो जकरिया था वो एक नबी और एक याजक था। He came at a time when the Israelites were depressed because of what had happened around them. वो उस समय पधारा जब इजरायली परेशान थे क्योंकि उनके साथ जो कुकर्म का व्यवहार किया जा रहा था। You know, at that time Jerusalem had lost its significance to its surrounding nation. उस समय यरूशलेम ने अपने आसपास के राष्ट्रों के सामने अपनी इज्जत खो दी थी। They had no influence and their identity in God was destroyed. और उनका कोई प्रभाव नहीं था और उनकी पहचान मर मिटी थी। They tried rebuilding the temple, but they faced opposition. उन्होंने मंदिर को फिर से बनाना चाहा लेकिन उन्होंने विरोध का सामना किया। In chapter 4 verse 10 we see that they found the time they were living in as days of small things. और अगर हम पाते हैं कि चौथे अध्याय के 10वें वचन में वो पाते थे कि जिस दिन वो जीते थे तो वो एक छोटे राजा के दिन थे। According to days of small things, what it means is they thought there was no point in taking efforts to follow God. और छोटी बातों के दिनों में जीने का मतलब कि परमेश्वर के कार्य को करने के लिए उनके कोई प्रयत्न नहीं थे। It was not
wise for them to, like, basically they didn't want to take the efforts to follow God because they found it useless to pursue God. वे परमेश्वर को इसलिए पाना नहीं चाहते थे, उसके लिए यत्न नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि परमेश्वर को पाना ये एक बेवकूफी है। So they pursued the life that they could possibly live the best without God. और इसलिए उन्होंने चाहा कि परमेश्वर के बिन हम अपने जीवन को सर्वोत्तम तौर से जी पाएं। You know, the amazing thing I find about the Bible, it is about repeated themes reoccurring over and over, time and time again. बाइबल के बारे में अगर हम किसी रोचक बात को गौर फरमाएं तो वो एक ऐसी बात है कि चीजें बारंबार होती हैं। How true that we find the same exact thing going even in this generation. कितना बहुत सच्चाई की ये बात है, कितनी सच्चाई की ये बात है कि आज की पीढ़ी में भी यह बात अब तक होती आ रही है। So when I was doing the exegesis and finding out some of the things that stuck out to me, the first one that came to me was the word of the Lord came to the prophet. और जब पास्टर जी इस वचन के द्वारा व्याख्या कर रहे थे, वचनों के द्वारा पढ़ रहे थे, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि यहोवा की वाणी नबी के पास आई। What does that mean? इसका मतलब क्या हुआ? Dear children of God, God speaks to his children. परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर अपने बच्चों से बातचीत करते हैं। I do believe that God speaks to his prophets. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपने नबियों से बातचीत करते हैं। There are people that have a walk with God, and there are people who have an even closer walk with God. ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चले, ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के साथ एक करीबी की चाल चले। Sometimes we as Christians can be skeptical to prophets, especially the ones that are happening, that what they are speaking right now. और कभी-कभार आज के युग में अगर हम नबियों पर गौर फरमाएं तो हम कभी-कभार शक करना शुरू करते हैं। Yes, sometimes we need to listen, and sometimes yes, we need to discern what is true and what is not true. जी हाँ, हमें बहुत बार सुनने की आवश्यकता होती है कि नबी क्या कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार हमें परखने की आवश्यकता होती है कि उनके बोलने का अर्थ वो सच है या नहीं है। How you can figure this out is if the prophet speaks about a revival and a genuine repentance to God, then we know that what he's saying is from God. और आप इस बात की पुष्टिकरण कर सकते हैं, वो तब कर पाते हैं जब आप सुनते हैं कि नबी कह रहे हैं कि परमेश्वर की ओर हमें फिरना है और एक बड़ी बेदारी को हम अपने बीच महसूस करने वाले हैं, एक बड़ा पश्चाताप इस संसार में होने वाला है। But if he's talking about feel good things, about prosperity, then we may need to take a cautious approach. लेकिन अगर वे उन्नति के सुसमाचार को लेकर आते हैं, उन्नति या समृद्धि के समाचार को लेकर आते हैं, तो एक बार सोचने और विचार विमर्श करने की ये बात होगी। Okay, the second point is the Lord was angry. दूसरी जो बात है वो ये कि परमेश्वर क्रोधित हुआ। It says here in chapter 1 verses 2, the Lord was very angry with your fathers. और पहले अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है, यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित था। Why was God angry? यहोवा क्रोधित क्यों था? Well, obviously we know that man's rebellion and constant denial, especially with what happened with the nation of Israel, caused the Lord to be angry with them. जी हाँ, हम जानने के तौर पर समझते हैं और इस बात के बारे में हमें पता है, मनुष्य जो है वो हमेशा विद्रोह करता है, जैसे इजरायलियों के समय में लोगों ने परमेश्वर का विद्रोह किया। I would say there were 3 instances where men made mistakes in the Bible. और मैं इस प्रकार से कहूँगा कि 3 बार ऐसा हुआ कि जब मनुष्य ने गलतियां की। The first one was in the Garden of Eden. पहली बार जो गलती थी वो आदम की वाटिका में थी। The second one was in the wilderness with Moses. दूसरी बार जो थी वो मरुभूमि में मूसा के साथ थी। And I would say the third one to me would be Israel asking for a king instead of having God as their king. और तीसरी जो उनकी गलती थी वो ये कि वो इज़राइल के जो लोग थे वो राजा की चाह में थे, इसके बजाय कि परमेश्वर उन पर राज्य करता। The reason why the exile happened in the first place, और इसलिए वो कारण हम पाते हैं क्योंकि बंधुआई वो क्यों हुई पहले समय में, was because the Israelites wanted to be like the world instead of them being the influence. और इज़राइली चाहते थे कि वो संसार के समान अपने आप को ढलता हुआ पाए, इसके बजाय कि वे संसार पर अपना प्रभाव छोड़ें। And where did that get them into?
और इस रणनीति ने उनको कहाँ छोड़ा? Bondage once again. एक बार फिर से वो बहुत बड़े उस गुलामी में चले गए। The third point that I got from this passage was God saying to return to me and I will return to you. और तीसरा जो वचन है वो ये हम पढ़ पाते हैं कि तुम मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। What does that say? इसका मतलब क्या हुआ प्रियो? Dear children of God, our God is a God of chances. हमारा परमेश्वर जो है वो मौकों का परमेश्वर है प्रिय लोगों। He gives you chances after chances after chances. वह आपको मौके दर मौके और उसके बाद फिर से आपको मौके देता है। It is important that we never ever not say no to God. और बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को कभी भी ना कहे। To give you a context, the Babylonian exile, the generation that had been in exile, they did not know what the good life was, especially when Israel was prospering as a nation under David. और ऐसे लोग जो बेबीलोन में गुलामी का जीवन बिता रहे थे, उनको पता नहीं था कि समृद्धि का जीवन क्या होता है, खास तौर से वे लोग जो दाऊद के समय में थे। The similar way, the slaves when the Israelites were slaves in Egypt, they did not know the good times enjoyed by Joseph and his clan. और उसी प्रकार से ऐसे लोग जो मिस्र में जीवन बिता रहे थे, उनको नहीं पता कि यूसुफ का क्या जीवन था और उसके कुल के लोग किस प्रकार के आनंद के जीवन को बिता रहे थे। Just because you enjoy your life today doesn't mean your descendants in the future will be able to have that similar lifestyle. क्योंकि आज आप अपने जीवन के आनंद को उठाते हैं, जरूरी नहीं है कि आने वाली पीढ़ी भी आपके जीते हुए आनंद को वो भी महसूस कर पाएगी। For those of you who don't know, the remnant is a small minority of people who will remain faithful to God and so be saved. और अगर हम पाते हैं बचे हुए लोग जब बाइबल में हम पाते हैं, वो उनके बारे में कहा गया है जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो यीशु मसीह परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं और अपने जीवन को बखूबी उसके उद्धार के द्वारा बिताते हैं। According to God's word, परमेश्वर के वचन के मुताबिक Israel was a remnant इज़राइल जो है वो बचे हुए थे to fulfill God's redeeming plan to the world. कि वो परमेश्वर के छुटकारे के योजना को संसार पर व्यक्त करें। Today we the church are the part of the remnant. आज हम जो कलीसिया हैं, हम बचे हुए लोगों का भाग हैं। We need to therefore stand firm. इसलिए हमें दृढ़ खड़े रहना है। We must go against the tide what the world has to offer. और इस संसार के जो लोग हमें प्रदान करते हैं, उसके विरुद्ध हमें जाना है। You know, God's word, as I said before, is filled with recurring themes and motifs. और motifs. जैसे मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर का जो वचन है वो बारंबार दोहराता गया है। They repeat over again like a history lesson. और जैसे एक इतिहास का पन्ना फिर से पलटकर फिर से होता है या उसके बारे में फिर से चीजें वैसी घटती है, वैसी आज के समय हम परमेश्वर के वचन से पाते हैं। The German philosopher G.W.F. Hegel और एक जर्मन फिलोसोफर G.W.F. हेगल once said this. एक बार उन्होंने इस प्रकार से कहा, We learn from history that we learn nothing from history. हम इतिहास से ऐसी बातें सीखते हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। Another Danish philosopher, Soren Kierkegaard, और एक दूसरे फिलोसोफर जो इस प्रकार से कहते हैं, he's known as the father of modern day existentialism. और वे आधुनिक दिनों के प्रवक्ता माने जाते हैं। Life can only be understood backwards. और जो जीवन है वो उल्टी दिशा में ही समझा जाता है, But it must be lived forward. लेकिन वो सामने की ओर जिया जाना चाहिए है। Well, in this generation, a lot of young people question about life, the purpose of life, the meaning of life. Why am I existing? इस पीढ़ी में, इस युग में बहुत से लोग पूछते हैं कि जीवन के जीने का अर्थ क्या है, क्यों मैं जीवन बिता रहा हूँ। In order to understand the matters of the spirit and the matters of the heart, no other book, no other philosophical book explains it better than the Bible. और अगर इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है तो इस मनोव्रथा की बात को हमें बाइबल से बढ़कर और कहीं ये बात हमें प्राप्त नहीं हो सकती। When it comes to the matters of the soul, matters of eternity, जब बात आती है हमारी आत्मा के बारे में, जब बात आती है हमारे अनंत काल के जीवन के बारे में, one can find true meaning in life through God. एक व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे अर्थ को समझ पाता है परमेश्वर के द्वारा। You know, the Bible gives us an advantage because it is God's word given to us. अब बाइबल जो है वो हमारे लिए एक लाभदायी बात है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है।
It explains things in the past, the present, and the future. और हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की बातें यह वचन सिखाता है। And if you want to be a party of hope, you have to be a part of the remnant. और अगर आप उस आशा के भाग बनना चाहते हैं तो आपको बचे हुए लोगों का वह भाग बनना होगा। When I look at the term remnant, I'll often think of movies and I think of plot engines. जब मैं बचे हुए लोगों के बारे में बातचीत करता हूं तो मुझे मूवी याद आती है और समझ आता है कि क्यों ये मूवी बनाई गई है या क्यों ये पिक्चर बनाई गई है। For example, one of the famous movies by in our modern generation is Lord of the Rings. और हमारे आधुनिक दिनों में एक मूवी का नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। In that, I would say that one of the most crucial characters in that movie is the best friend of the hero. और पिक्चर में जो सबसे अच्छा जिसकी भूमिका है वो है हीरो का मित्र। If it were not for the best friend who played a supporting role till the end, the movie would be a failure. अगर वो Well, the story would be a failure. और अगर वो उसके साथ हीरो के साथ नहीं रहता तो वो कहानी जो है एक बहुत बड़े हार का सामना करती। Today, God wants to partner with humanity in this story. आज परमेश्वर जो है वो कहानी में मनुष्य के साथ भाग लेना चाहता है। Of course, God is powerful. He doesn't need us humans. हाँ, परमेश्वर सामर्थी है, उसको मनुष्यों की आवश्यकता नहीं है। But you understand, He wants to partner with us, and we are a part of His plan. लेकिन आप समझिएगा कि वो हमारे साथ साझेदारी करना चाहता है और हम उसके साथ भागीदारी रखते हैं। And we have a crucial part to play in these times. और एक बहुत अहम भूमिका हमें निभाने की जरूरत होती है इन दिनों में। And those that are not a part of the remnant, as is found in the book of Zechariah, ऐसे लोग जो इन बचे हुओं के भाग नहीं हैं, जो कि जकरिया की पुस्तक में पाए जाते हैं, where there's no hope, it's hopelessness. जहाँ पे आशा नहीं वहाँ पे आशाहीनता है। So, moving on, I just wanted to make a few observations, especially when it comes to societies in general. और जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को और समझ पाएं कि समुदाय के तौर पे हम किस तौर से इस बात पर गौर फरमाएं। One of the things I can physically observe, and anyone can observe for that matter, शारीरिक तौर पर जब मैं इस बात पर गौर फरमाता हूं, इस बात पर जब मैं ध्यान देता हूं when तो it comes to differences in Eastern and Western societies, जब हम देखते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी समुदाय में क्या अंतर है, people from the Eastern societies are already ready to believe in the supernatural. और पूर्वी जो लोग हैं वो पहले से ही अलौकिक शक्ति में विश्वास करने के लिए तैयार रहते हैं और इच्छुक रहते हैं। Because it is evident, they see it in their day-to-day lives. क्योंकि यह चीज जो है वो एक सबूत के नहीं उनके जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में हमेशा क्रियाशील ठहरती है। And they don't ask questions because obviously when it's evident, they don't need to. और वे सवाल इसलिए नहीं पूछते क्योंकि जब चीजें होती हैं तो उनको सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। But the Westerners always feel the need to question things, and they always like to compartmentalize and classify things. लेकिन जो पश्चिमी समुदाय के जो लोग होते हैं वे हमेशा चीजों पर और परिस्थितियों पर हमेशा प्रश्न उठाना उनको सहज लगता है और चीजों को बांटकर उनको समझना सहज लगता है। I don't think that's a bad thing. I think it's a good thing. और मेरे ख्याल से गलत चीज नहीं है, ये सही चीज है। The problem with being a skeptic is that you actually close doors from understanding things of the Spirit, especially the Word of God. अगर आपके अंदर संदेह आता है, उसमें मैं एक बात को जो समझता हूँ वो ये है कि संदेह के साथ हम प्रभु के वचन को समझने में काफी देर लगा सकते हैं और कभी-कभार हम समझ भी नहीं सकते हैं। Now, I'm not making a bold claim that only Easterners believe this and only Westerners believe that. No, there's always a mix. There's always people who believe both things. मैं हमेशा इस बात को दिलेरता के साथ मैं एक व्याख्या नहीं दे रहा हूँ या इस बात को मैं व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, नहीं। दोनों समुदाय में लोग जो हैं वो बातों को हासिल करते हैं और प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। For the sake of argument, I'll say that the scientific community is always questioning things, and those that have experience of things tend not to question them. और विवाद के तौर पे मैं आपसे इस प्रकार से कहना चाहूंगा कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वे चीजों के ऊपर प्रश्न उठाने का तर्क हमेशा रखते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं वे उनके लिए विश्वास करना ही सहज है और वे उलझन में नहीं पड़ते हैं। And even if you have questions, these are things that you cannot explain easily because these are mysteries. और अगर आपके अंदर सवाल भी है तो आप इन सवालों का जवाब आसानी से नहीं दे सकते हैं क्योंकि इन सवालों के रहस्यमय उत्तर होते हैं।
The truth is, if you want to learn about these mysteries, you have to have a born again experience and you need to have the Holy Spirit teaching you things. सच्चाई ये है कि अगर आपको इन रहस्यों के उत्तर चाहिए हैं तो जरूरी है कि आपके अंदर आपने फिर से दूसरा जन्म ले लिया हो और उसके बाद पवित्र आत्मा आपको आपके प्रश्नों का उत्तर रहस्यों को खोलते हुए आप पर जाहिर करेंगे. If you're not careful, you will be living your life chasing your own desires. अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप अपनी खुद की अभिलाषाओं और कामनाओं के पीछे दौड़ते फिरेंगे. But the ones that who have a genuine born again experience are the ones that have already believe in God's existence and they already come with that heart of expectancy that God will move in their lives. लेकिन ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पर उसके उद्धार पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने दूसरा जन्म लिया है उसकी आत्मा के द्वारा और जो परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं. It is important to note that even in the book of Zechariah, the generation of the remnant did not live long enough to see the prophecy being fulfilled. और जरूरी है इस बात को जानना कि ऐसे लोग यहाँ तक कि जो बचे हुए लोग थे वे उस समय तक नहीं जी पाए जब तक कि नबूवतें पूरी नहीं की गई हैं. Since the first century church, a lot of people died with the expectancy of Christ returning. पहले शताब्दी की कलीसिया में बहुत से जो लोग हैं मसीह के आगमन के इंतजार करते करते वे मर मिटे. Because of the faith that they had, that is why I believe that when Christ returns, the dead in Christ will rise first to bear witness to these events. और क्योंकि उनके अंदर विश्वास था इसलिए हम पाते हैं कि ऐसे जो लोग जिनके अंदर विश्वास पाया गया वे सबसे पहले जी उठेंगे जब यीशु मसीह का आगमन होगा. And one of the themes moving on is you notice that people are coming from a season of bondage into a season of rebuilding. और दूसरा हम पाते एक विषय ऐसा है कि जो लोग आते हैं वे बंधु भाई के जीवन से निर्माण की ओर जीवन को बनाते हुए या बनते हुए लोग उस धारणा में आते हैं. We as a nation are coming out from a season of staying indoors, a season of bondage, to slowly rebuilding the economy. और हम जो इस संसार के लोग या हम जो इस राष्ट्र भारतवर्ष के लोग हैं वो एक ऐसे समय से बाहर आ रहे हैं कि अब हम बंद दरवाजों से निकलकर अपने व्यवसाय को और अपनी अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए आ रहे हैं. What was the purpose of the exile? और बंधुभाई के मकसद का अर्थ क्या था? We have to ask that in our own lives. We have to ask the Holy Spirit, what was the purpose of this season in our lives? और हमें पवित्र आत्मा से पूछना है कि प्रभु जी इस गुलामी के मतलब का अर्थ क्या है? Well, in terms of the Israelites, I think God wanted to teach them a lesson by making them always put their trust in Him. और इज़राइलियों के संदर्भ में देखा जाए तो परमेश्वर उनको सिखाना चाह रहे थे कि वे अपनी निर्भरता परमेश्वर पर ही रखें. Remember, a few decades or centuries ago, Israel wanted an earthly king. और अगर आप याद करें तो कुछ दशक या शताब्दी पहले इज़राइल को एक राजा की आवश्यकता थी. And this made God disappointed. और इस बात ने परमेश्वर को बड़ा हताश किया. See, people have a tendency to depend on God only when they are in desperate circumstances. लोगों की मनसा होती है कि वे परमेश्वर पर सिर्फ तभी विश्वास करें जब उनको बहुत परमेश्वर की आवश्यकता होती है. When life is going well, जब जीवन अच्छा चल रहा हो, earning good money, अच्छा पैसा आ रहा हो, you're happy with the people around you. आप अपने आसपास के लोगों से खुश हैं. Those times you forget about God easily. उन दिनों में आप परमेश्वर को आराम से भूल सकते हैं. You know, the fastest growing religion in the world today is no religion. और सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला जो हम पाते हैं धर्म है वो ये है कि नास्तिकता का धर्म. This is according to an article published by National Geographic. और ये एक आर्टिकल में या एक व्याख्यांश में लिखा गया जो कि नेशनल ज्योग्राफिक के एक व्याख्यांश का एक ये पद था. Young people see religion as a thing of the past. और जो नौजवान की जो पीढ़ी है वो धर्म को पाते हैं कि बीता हुआ एक ये युग है. A lot of people are Christians, Catholics, whatever religion they are, but they're in name only. बहुत से जो लोग हैं वे बड़े मसीह हैं या रोमन कैथलिक हैं लेकिन सिर्फ नाम के लिए ही सही. Many people are atheists, agnostics. और बहुत से लोग जो हैं वो नास्तिक हैं, मसीह पर या परमेश्वर या ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं. When you remove God from your life, it becomes meaningless. जब आप परमेश्वर को अपने जीवन से दूर करते हैं तो वो एक अर्थहीन जीवन बन जाता है. The problem with this generation is
once they pursue the desires of their hearts, which is instant gratification, a lifestyle of getting whatever you want because you have the money for it. इस पीढ़ी की समस्या क्या है? वो ये है कि वो अपनी खुद की अभिलाषाओं को वे पूरा करना चाहते हैं, जो उनकी तमन्नाएं हैं उनको वो पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी इच्छाएं हैं, इसलिए वो उनको समाप्त तौर से पूरा करना चाहते हैं. It's as though well, it is actually, it is living your life in darkness. और इसका मतलब इस प्रकार से हम इस बात को संबंध में ला सकते हैं कि जैसे कि मानो वे अपने जीवन को अंधकार में बिता रहे हों. And they see God as a distraction or irritant actually, like when a person is sleeping and someone turns the light on, that's how they see God. और वे परमेश्वर को ऐसे पाते हैं मानो कि कोई सो रहा हो और अचानक से परमेश्वर आ गया. Because that light interrupts darkness and they are so consumed by the darkness that they don't have the perspective of light. क्योंकि उस ज्योति ने उस अंधियारे को छुपा दिया, यहाँ तक कि उस ज्योति को वे जानते नहीं थे कि वो इतनी रोशनीमय है. That is how toxic this worldview is. और इतना ज़्यादा जहरीला ये जो संसार का ये जहरीली ये संसार की मनोव्रथा है. I'm not saying science is bad or anything. मैं ये नहीं कह रहा कि जो विज्ञान है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं. It's always good to question things. That's how you learn. और अच्छा है कि जब आप लगातार प्रश्न करते हैं उसके द्वारा ही आप सीख पाते हैं. But it is that skeptic nature which causes that distortion in faith. लेकिन उलझने का मतलब या संदेह करने का मतलब ये होता है कि आप विश्वास में आप भटक रहे हैं. People with that lifestyle only see the current needs that they have as the important things in life. और ऐसे लोग जो ऐसी जीवन शैली बिताते हैं वो सिर्फ अपने हम पाते हैं वर्तमान की चीजों को ही अपनी जरूरत की चीज मानते हैं. It's always chasing things that is not real. और ऐसी चीजें जो जिनका अस्तित्व नहीं है, जो असली नहीं है. It may be real but it doesn't have eternal value. हो सकता है कि वे उनका अस्तित्व हो या वे वास्तविक हो, लेकिन उनका अनंत काल का कोई उनकी अनंत काल की कोई कीमत नहीं होती है. Such a society exists today. They would even go as far as noble causes like world peace. और वो ऐसे भी समुदाय आज जीवित हैं जो संसार में शांति फैलाना चाहते But they हैं, don't want God in the world peace. लेकिन उस संसार के शांति में वे परमेश्वर को नहीं चाहते They हैं. want to achieve it through their own terms. वो अपनी खुद की जिज्ञासा के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा शांति को लाना चाहते हैं. God is seen as a waste of time because he is not scientifically proven. परमेश्वर उनके लिए इसलिए बेकार है या किसी हम कह सकते हैं परमेश्वर के लिए इसलिए फजूल है क्योंकि परमेश्वर जो है वो वैज्ञानिक तौर से साबित नहीं किया गया है. Dear viewer, if you are one of those people that are skeptics to this, अगर हे दर्शकों, अगर आप उनमें से एक हैं जो संदेह करने वाले हैं, I would encourage you to always keep an open heart. मैं चाहता हूं कि आप एक खुला हुआ हृदय रखें. You know, the Spirit of God is the voice of truth. और परमेश्वर की जो आत्मा है, परमेश्वर की जो सामर्थ है, वो सत्य की एक आवाज There है. are two voices, the voice of lies and the voice of truth. और दो आवाजें हैं, एक झूठ की आवाज और एक सत्य की आवाज. And in order to hear the voice of truth, you need to have an open heart, a clear heart, a heart of faith. ताकि आप सत्य की आवाज को सुने, इसलिए आपको अपने हृदय को खोलना है और साफ करना है ताकि आप सत्य की आवाज को सुन पाएं. And you have to have an urgency and an expectancy to hear from that. और परमेश्वर से कुछ पाने के लिए आपके अंदर एक इच्छुकता का भाव होना चाहिए है. You could be a Christian since you were a child, but now you may be living as an agnostic. आप हो सकता है कि बचपन से आप एक मसीही बच्चे के नहीं आपका लालन आपका उभरना हुआ, लेकिन अब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं लेकिन आप उस पर ईमान नहीं लाते हैं. Don't waste your time trying to find God through any experiments and scientific experiments. और किसी भी तजुर्बों से परमेश्वर को साबित करने के लिए आप कोशिश ना करें. He created the sun, moon and stars and the science that you observe now और in this आज world. के इन दिनों की वैज्ञानिक को जब आप देखते हैं तो इस पूरे विज्ञान को परमेश्वर ने खुद बनाया है. Jesus said in John 6:35, यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 35वें वचन में कहा, He is the bread of life. वह जीवन की रोटी है He who drinks from his cup will never run dry. और जो उसके प्याले में से पिएगा वो कभी फिर से प्यासा ना होगा. The problem is a lot of people have been running dry for years. और आज की समस्या ये है कि लोग ऐसे बहुत से हैं जो वर्षों से सूखे अकाल में जी रहे हैं.
especially those people in the exile for 70 years. खास तौर से ऐसे लोग जो पिछले 70 वर्षों से उस हम पाते हैं सूखेपन में जीवन बिता रहे हैं। In 2 Timothy 3:5, हम पाते हैं दूसरे तिमुथी उसके 3 अध्याय के 5वें वचन में it talks about this modern day society who have good intentions of achieving world peace through their own agenda. वो वचन बात करता है कि वो आने वाले आधुनिक दिनों के बारे में बातचीत करते हैं जो कि विश्व में शांति को पैदा करने की बात करें। It says a form of godliness but denying its power. और लिखा है कि वो परमेश्वर का परोपकार तो है लेकिन उसकी सामर्थ को नकारना है। Their tenets, their statement of faith may be very good. उनके विश्वास की जो पंक्तियां हो सकती हैं बहुत अच्छी हैं। It may be similar to the Bible even, हो सकता है कि बाइबल से उनकी पंक्तियां उनके वचन मेल खाएं, but they will never accept that God exists. लेकिन वो इस बात पर कभी ईमान नहीं लाएंगे कि परमेश्वर का वास्तव में होना है या नहीं। Dear people of God, as long as we have breath, we will always preach about the cross, the death and the resurrection of Jesus Christ. परमेश्वर के प्रियो, जब तक कि हमारे अंदर श्वास है हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार और उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बारे में प्रचार करेंगे। We must never forget about the power of the blood, और हमें लहू के सामर्थ के बारे में कभी भूलना नहीं है, because the power of the blood is what breaks all bondages and yokes. क्योंकि लहू की जो सामर्थ है वो हर प्रकार की बंधुआई को और जुए की सामर्थ को तोड़ डालती है। Any society in the world today, be it the east or the west, कोई भी जो समुदाय है जो हो सकता है पूर्व का हो या पश्चिम का हो, none of these societies are perfect. और इनमें से कोई भी जो समुदाय है वो कोई भी सिद्ध नहीं है। None of them have total peace or total freedom. और इनमें से किसी के पास भी पूरी आजादी या स्वतंत्रता नहीं है। We need to ask themselves is God needed? और उनको अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि क्या परमेश्वर की आवश्यकता है। The Israelites rejected God to be king of Israel and therefore were subject to man's dominion. और इजरायलियों ने परमेश्वर को नकार दिया और इसलिए मनुष्य के अधीन उनको आना पड़ा। That led them to captivity. और इसने उनको बंधुआई की ओर ले लिया। See, early on when Saul and David were ruling, things were good. देखिए जब पहले दाऊद और शाऊल राज्य कर रहे थे चीजें अच्छी थी, बेहतर थी। But later on it started decaying and dying because God was removed. लेकिन बाद में चीजें बदतर और बुरी होना शुरू हुई क्योंकि परमेश्वर को दूर कर दिया गया, हटा दिया गया। Another theme in Zechariah, later on when I read, it's talking about repentance and for turning back to God. और जो अगला जो विषय है जो हम ज़करिया में पढ़ते हैं वो ये है कि पापों से मन फिराना या पश्चाताप करना और परमेश्वर की ओर फिरना। We have to ask ourselves what kind of prayers work. और हमें अपने आप से पूछना है किन प्रकार की प्रार्थनाएं क्रियाशील होती हैं। Do bold prayers work? Elongated prayers work? Technical prayers? What kind of prayer works? और या क्या बहुत लंबी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं या तकनीकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं या अलग-अलग तरीकों की प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। There are people, I'm not saying in our church, but I'm just saying in general, like the Pharisees who, pray all these technical prayers, but in reality, that prayer is never even reaching the throne room of God because God doesn't even hear it. It doesn't even penetrate through His throne room. मैं किसी के विरोध में नहीं कह रहा, लेकिन ऐसी प्रार्थनाएं जो शास्त्री फरूसी की प्रार्थनाएं होती है कभी कभार तो वो स्वर्ग के सिंहासन तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि उनके अंदर उनके मनों में खोट होता है और वे पाखंड से भरे होते हैं। A lot of people, they think that their 5-minute prayer before bedtime, that God is going to hear them when they've lived the rest of their lives in sin. और कुछ लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि उनके सोने से पहले 5 मिनट की जो प्रार्थना है वो उनके पूरे दिन के पाप के जीवन को या पाप के दिन को भुला देगी और वे आराम की नींद फरमा पाएंगे। It's important to understand, even if you're a sinner, like even when David sinned, how come David's prayers were heard even when he was a sinner? हमें सोचने की आवश्यकता है कि दाऊद एक पापी था लेकिन एक पापी की भी प्रार्थना कैसे सुनी गई। Well, it's important to understand the heart. हमें समझने की आवश्यकता है कि उसका हृदय कैसा था। Like the Pharisees, if your prayers are mechanical like a robot, obviously there's no emotions. और अगर आपकी प्रार्थना एक फरीसी के समान है यानी कि सिर्फ प्रार्थना करने के लिए अगर हमने प्रार्थना की तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। But if there is wailing and crying and genuine repentance and asking the Lord
for a genuine move and begging the Lord, that's what moves the heart of God. लेकिन अगर आपके अंदर एक ऐसा भाव है कि आप सच में आहें भर भर कर पश्चाताप के साथ रो रहे हैं, और अगर आप परमेश्वर के सन्मुख अगर टाट ओढ़ कर परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना कर रहे हैं, तब जाकर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। Last week during pastor's prayer, we had a discussion about the Syrophoenician woman and how the Lord compared her to a dog. और पिछले शुक्रवार के दिन हम पाते हैं कि किस प्रकार से वह स्त्री जो प्रभु के पास यीशु मसीह के पास आती है, और कैसे यीशु मसीह ने उसकी तुलना एक कुत्ते के साथ की। The actual Hebrew text, it's not a dog, but it's referred to as puppies. और अगर आप इब्रानी भाषा में अगर उसको सही से सुने या देखें तो कुत्ते का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन पिल्लों का शब्द या पिल्ले का शब्द इस्तेमाल किया गया है। That context is really interesting because that is referring to the Jewish people who were actually the ones entitled to God's blessings. और वो बहुत ही रोमांचक बात है क्योंकि वो यहूदियों को संबोधित की जाती है, और ताकि वो इस बात से उस बात का संबंध सीधा ठहरे। But God did not just have a plan for the Jews, but his plan was to make the Jewish people the remnant so the entire world could be redeemed. और उसका सिर्फ ये उसकी जो योजना थी वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं थी, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के लिए थी, ताकि वो उन बचे हुओं के भाग में आ जाएं। And of course, we are not puppies or anything, but we are daughters and sons to the King. और आज के समय में हम परमेश्वर के सन्मुख कोई कुत्ते के पिल्ले नहीं हैं, लेकिन हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। A point to remember is persistency works. The persistent prayers that you make every week, those are the kind of prayers that move the heart of God. और समझने की आवश्यकता ये है कि आप जो लगातार की प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख करते हैं, उनको परमेश्वर सुनता है और अपने स्वर्ग में उसको ग्रहण करता है। As I close, I just want to remind everyone that every generation needs a redemption. और जब मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक पीढ़ी को एक छुटकारे की आवश्यकता होती है। God would not be a just God if one generation misses out. अगर एक पीढ़ी भी परमेश्वर के प्रेम से अछूती रह गई तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर नहीं है। You know, every generation has seen a revival. हर एक पीढ़ी ने एक प्रकार की बेदारी देखी है। And we know that God moves through the hearts and cries and repentance of his people. और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है लोगों के पश्चाताप के द्वारा और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा वह प्रार्थनाओं को सुनता है। Let us bow our heads and close our eyes at this time. आइए इस समय अपने सरों को झुकाकर हम प्रार्थना में जाएं। At this time, let us introspect in our own lives where we stand. Are we with the remnant or are we with the party of hopelessness? आज की शाम आइए परमेश्वर के सन्मुख हम बोले, प्रभु जी क्या हम उन बचे हुओं के साथ हैं या हम उस भारी भीड़ में अभी भी खोए हुए हैं। For those that God is speaking to, we pray that, Lord, you would touch their hearts right now, that they would commit their lives to your service and they would rededicate any part that is not pleasing, that they would remove completely from their lives. और हम प्रार्थना करेंगे ऐसों के लिए जो परमेश्वर से इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, जिनसे परमेश्वर से में बातचीत कर रहे हैं, जो अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन अभी भी ऐसी कुछ बातें हैं जो खोटमय हैं और उनको उन जीवनों से दूर किए जाने हैं ताकि वे परमेश्वर के प्रेम में और संलग्न हो पाएं। Lord, we pray for any hurdle, any substance that is in their lives that is blocking them from receiving total freedom, be broken in the mighty name of Jesus. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसी रुकावटों के लिए, मुसीबतों के लिए जो लोगों के जीवन में आती हैं, वो यीशु नासरी के नाम से उद्ध्वस्त कर डाल दी जाएं। Lord, we pray for a fresh anointing to sweep through our church this morning. प्रभु जी आज की सुबह तेरी पवित्र आत्मा की ताजगी पिता परमेश्वर बहुतायत के साथ और सामर्थ के साथ उतर आने पाए। That we as a church would be in one mind and one accord. कि हम एक कलीसिया होने के नाते एक आत्मा और एक तन्मयता में होने पाए। That we would only focus on you and we would not be distracted. कि हम सिर्फ तुझ पर अपने चित्त को लगाने पाए और हमारा पिता परमेश्वर ध्यान भटकने ना पाए। That we would be the remnant and that we would stand firm. कि हम वो बचे हुए लोग बनने पाए और हम सीधे खड़े रहने वाले लोग बनने पाए। And we would be the plot engines, agents of change. और पिता परमेश्वर हम वो लोग बनने पाए जिनके द्वारा पिता परमेश्वर एक भारी बदलाव आने पाए। Lord, we thank you for this service and continue to speak to us and move
in our midst throughout this week. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सभा के लिए होने पाए कि इस संपूर्ण सप्ताह दौरान तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्यशील होती रहे। We bless your name, Lord. तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Now the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, the sweet communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। Amen. आमीन। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीषित करे।